हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दिनांक 12-13 जुलाई 2025 राजस्थान समसामयिकी की क्लास में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में जयपुर डिस्कॉम के किन सर्किलों में 100% डिफेक्टिव मीटर शून्य घोषित किए गए हैं? झालावाड़, दौसा, JPDC नॉर्थ या उपयोग सभी। तो जयपुर डिस्कॉम के किन सर्किलों में 100% डिफेक्टिव मीटर शून्य घोषित किए गए? तो झालावाड़, दौसा, JPDC नॉर्थ सभी को शून्य घोषित किया गया। तो उपयोग सभी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, माँ योजना के बारे में सत्य कथन हैं। योजना में 1800 से बढ़ाकर 2300 तक पैकेज किया गया। प्रदेश के 11 जिले व 27 आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एम्प्लॉयमेंट सरल नियम किए गए। योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए कोष का निर्माण किया गया। योजना का दायरा बढ़ाने हुए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई। तो योजना में 1800 से बढ़ाकर 2300 का पैकेज किया गया, ये भी सही है। प्रदेश के 11 जिलों व 23 आकांक्षी ब्लॉक्स के लिए एम्प्लॉयमेंट सरल नियम किए गए, ये भी सही है। योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए का कोष का निर्माण किया गया, ये भी सही है। योजना का दायरा बढ़ाने हुए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, इसमें भी उपयोग सभी सही है। ऑप्शन 4। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी लागू की। इससे तो बाहर से मरीज राजस्थान आकर और राजस्थान के मरीज दूसरे राज्य में जाकर इलाज ले सकेंगे। प्रथम चरण में इसे इन बाउंड्री पोर्टेबिलिटी लागू कर दी गई, जिससे बाहर के मरीज राजस्थान में आकर इलाज ले पा रहे हैं। और 1800 पैकेज थे, जिन्हें नई योजना में बढ़ाकर लगभग 2800 कर दिया गया। योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज एवं 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए गए। राज्य बजट वर्ष 2025-26 घोषणा के अनुसार अब योजना में रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी पैकेज, 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए जीरियाट्रिक केयर पैकेज, विशेष योग्यजन के लिए नए पैकेज, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पैकेज, ओरल कैंसर तथा आयुष पद्धतियों से इलाज के लिए पैकेज जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार मिशन मोड पर कार्य करते हुए सौर व बैटरी स्टोरेज ऊर्जा की कितनी मेगावाट ऊर्जा का भंडारण विकसित करेगा? 6000 मेगावाट, 7000 मेगावाट, 8000 मेगावाट या 9000 मेगावाट? तो इसका सही आंसर होगा 6000 मेगावाट। ऑप्शन 1। ऊर्जा क्षेत्र बना राइजिंग राजस्थान की रीढ़। बैठक में सीएम विशेष तौर पर ऊर्जा क्षेत्र की चर्चा की। उन्होंने कहा, राज्य को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स का विस्तार जरूरी। इसके लिए जल्द ही एक विशेष रोड मैप तैयार किया जाएगा। पंप स्टोरेज और बायोफ्यूल जैसे प्रोजेक्ट्स को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। राज्य में फिलहाल 6000 मेगावाट ओवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली विकसित की जा रही है, जो देश में एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 4, आउटलुक भारतीय जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार राजस्थान 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो आउटलुक भारतीय जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार राजस्थान 2025 का तीसरा संस्करण जयपुर में हुआ। ऑप्शन 3। राजस्थान पर्यटन विभाग शुरू करेगा राज्य पर्यटन पुरस्कार। आउटलुक भारतीय जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार राजस्थान 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ। राजस्थान में टूरिज्म पॉलिसी, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी की तरह रेस्पॉन्सिबली टूरिज्म पॉलिसी बनाने का संभावना पर काम किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग के सहयोग से शुक्रवार जयपुर के एक होटल में आउटलुक भारतीय जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार राजस्थान 2025 के तीसरे संस्करण के आयोजन के अवसर पर अपने संबोधन में उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 2024 में राजस्थान में 23 करोड़ से ज़्यादा घरेलू यात्री तथा 21 लाख विदेशी यात्रियों ने राजस्थान आगमन हुआ, जिसमें राजस्थान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या के हिसाब से भारत में 5वां सबसे अधिक पर्यटन या पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाने वाला राज्य बन गया है। बजट में 5000 करोड़ का पर्यटन अवसंरचना क्षमता विकास कोष का गठन करेगा। ₹5000 करोड़ का पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष की व्यवस्था की है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, जिसके अनुरूप हम पर्यटन में महिलाओं की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में राजस्थान के किस बिजली डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधा प्रदान कराने हेतु बिजली मित्र ऐप का निर्माण किया? जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम, उदयपुर डिस्कॉम, भरतपुर डिस्कॉम। तो राजस्थान के किस डिस्कॉम ने बिजली मित्र ऐप का निर्माण किया? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर डिस्कॉम। ऑप्शन 2। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर भवलाल मीणा की बिजली मित्र ऐप उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने को दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपने बिजली खाते जुड़ी खाता विवरण, मासिक खपत बिल की प्रतिलिपि, रीडिंग रिपोर्ट जैसी विभिन्न जानकारियां एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता नाम, लोड, टैरिफ परिवर्तन, पीडीसी कनेक्शन, मीटर रीडिंग स्वयं भरने तथा सेल्फ बिल जनरेट करने जैसी सुविधाएं प्राप्त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिकायत के साथ उपभोक्ता आवश्यकता अनुसार फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशन से शिकायत स्थिति जानकारी उपभोक्ता को दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान में कहां पर राज्य स्तरीय समारोह
हुआ? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ? तो यह हुआ जयपुर में। ऑप्शन 4। इस समारोह में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में बांसवाड़ा जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और भीलवाड़ा जिले ने दूसरा। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले निजी चिकित्सालय महाविद्यालय की श्रेणी में हरिओम अस्पताल उदयपुर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज निजी चिकित्सालय महाविद्यालय एवं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली पंचायत समिति श्रेणी में ब्यावर जिले की पंचायत समिति मसूदा प्रथम स्थान, अलवर की केकड़ी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली ग्राम पंचायत श्रेणी में हनुमानगढ़ जिले की 30 SSWU प्रथम स्थान मिला। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला आसानवित ब्लॉक श्रेणी में चित्तौड़गढ़ का निम्बाड़ा को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले गैर सरकारी संगठन की श्रेणी में FRAS इंडिया को प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले राजकीय चिकित्सालय संस्थान की श्रेणी में नागौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गगराना को पुरस्कार दिया गया। PPIUCDC निवेश में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि श्रेणी में कोटपुतली बरौड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 7, बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने इस चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 11 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत, 7 कांस्य पदक, 12 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत, 7 कांस्य पदक, 13 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 7 कांस्य पदक, 14 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 8 कांस्य पदक। तो बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा 11 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत, 7 कांस्य पदक जीते। ऑप्शन 1। राजस्थान ने जीते 11 पदक, जगवीर को 13वीं सफलता। राजस्थान के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। इसमें 3 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड एथलीट कोच महावीर प्रसाद सैनी के अनुसार राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों ने पदक जीते, राज्य का मान बढ़ाया। स्वर्ण पदक डॉक्टर जगवीर सिंह T53 कैटेगरी 5000 मीटर की व्हीलचेयर दौड़ में रजत पदक प्रियंका F37 डिस्कस थ्रो में जीता। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में केंद्रीय मंत्री जयंती चौधरी ने कहां पर स्किल सेंटर का उद्घाटन किया? कोटा, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर। तो कहां पर केंद्रीय मंत्री जयंती चौधरी ने स्किल सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन 4।
केंद्रीय मंत्री जयंती चौधरी ने शुक्रवार को यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग नियाम परिसर में स्किल सेंटर का किया उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर करीब 205 करोड़ की लागत से कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित होगा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, आईआईटी कानपुर। तो उत्तर भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का स्थापना कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर होगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन हब। 60,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर में कई नवाचारों का समावेश होगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बनने से वर्ष 2023 तक 60,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। क्लस्टर में सालाना 350 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन अपशिष्ट जल से किया जाएगा। इसमें क्षारीय जल, इलेक्ट्रोलाइजर और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही 15 टन सालाना जैव मास से हाइड्रोजन तैयार होगी। हाइड्रोजन परिवहन उद्योगों के लिए अमोनिया उत्पादन और सिटी गैस वितरण नेटवर्क में मिश्रण के रूप में प्रयोग होगा। पीपीपी मोड पर संचालित क्लस्टर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में $1 से $3 प्रति किलोग्राम की लागत आएगा। आईआईटी जोधपुर द्वारा प्रायोजित सेक्शन 8 कंपनी जेएचवी इनोवेशन फाउंडेशन ने उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब जोधपुर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर के रोडमैप लेकर उच्च स्तर पर विचार मंथन किया। जोधपुर और राजस्थान सरकार के बीच राइजिंग राजस्थान समिट में पहले एमओयू हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके तहत आईआईटी परिसर में नवीकरण ऊर्जा से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। जोधपुर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर भारत के उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और यह देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर होगा। इसके अलावा क्लस्टर भुवनेश्वर उड़ीसा, पुणे और केरल में बने गए। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान पर्यटन के सहयोग से आयोजित टूरिज्म स्टेट अवार्ड के तहत किस हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार दिया है? नथमल हवेली जैसलमेर, रामपुरी हवेली बीकानेर, बागौर हवेली उदयपुर, शाहपुरा हवेली जयपुर। तो किस हवेली को स्टेट अवार्ड के तहत किस हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड पुरस्कार दिया? तो इसका सही आंसर होगा शाहपुरा हवेली जयपुर, ऑप्शन 4। शाहपुरा हवेली को हेरिटेज सेक्शन में गोल्ड पुरस्कार जीता। राजस्थान पर्यटन के सहयोग से आयोजित टूरिज्म स्टेट अवार्ड के तहत शाहपुरा हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया। समारोह की मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इस मौके पर मौजूद रही। अधिराज शाहपुरा को प्रमुख सचिव पर्यटन राजेश यादव और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रिया ने पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर 11, नाबार्ड राजस्थान कार्यशाला की ओर से समावेशी विकास के लिए ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना की थीम पर नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कितने करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की? 22,400 करोड़, 23,010 करोड़, 24,500 करोड़, 25,308 करोड़। तो नाबार्ड ने राजस्थान की कार्यशाला ने कितने करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की? जिसका सही आंसर होगा 22,400 करोड़, ऑप्शन 1। 11 जुलाई को समावेशी विकास के लिए ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना थीम पर आधारित नाबार्ड का 44वां स्थापना
दिवस मनाया। इस अवसर पर नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिचाव और SLBC के महाप्रबंधक M अनिल मौजूद थे। डॉक्टर राजीव सिचाव ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निगमों बैंकों माध्यम से राज्य में 22,435 करोड़ वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में नाबार्ड और BOB के बीच एक MOU हस्ताक्षरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रविंद्र मंच जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, बिरला सभागार जयपुर, जंतर मंतर जयपुर। तो राजस्थान में 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का पहला सेगमेंटल स्पाइनल एथेनसीसिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो राजस्थान का पहला सेगमेंटल स्पाइनल एथेनसीसिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन 4 जयपुर। सेगमेंटल स्पाइन एनेस्थीसिया पर सम्मेलन JNU हॉस्पिटल और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने न्यूरोक्सियल एनेस्थीसिया डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से राजस्थान का पहला सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया सम्मेलन शनिवार को आयोजित किया गया। उद्घाटन JNU के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी ने किया। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए या ड्रग्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए किस पोर्टल का विकास किया? मानस पोर्टल, राजधरा पोर्टल, मिशन मुक्त पोर्टल, आउट पोर्टल। तो कौन सा पोर्टल नशा संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विकास? तो इसका सही आंसर होगा मानस पोर्टल, ऑप्शन 1। ड्रग्स एक डोज आपका करियर खत्म कर सकता है, इसलिए नशा नहीं शिक्षा चुनें। नशा मुक्ति के लिए या ड्रग्स जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए मानस पोर्टल का विकास किया गया, या मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर जाकर कॉल कर सकते हैं।